अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ क्रिकेट फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर दुनिया की टीमों की आमद आमद है। ऑस्ट्रेलिया हमारे मुल्क में आई हुई है और मैचेस हो रहे हैं। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी और स्पोर्टमैन की डाइट के बारे में। जी, तो चलें फिर बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आज तो आप वाकई ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भाई, सबसे पहले तो आप दोनों का मैं वीनस चैनल शुक्रगुजार हैं कि आप एक प्रोग्राम के बीच में से उठ के चले आए हैं। क्या सर, क्या बात है, आई मीन रियली अनबिलीवेबल, थैंक यू वेरी मच। ये होती है कमिटमेंट। वरना माफ़ कीजिएगा, आजकल तो मैं अभी आ रहा हूँ और 3 घंटे के बाद आते हैं, बट यू आर इन टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सही वक्त पे ऑन एयर जा रहे हैं। जी डॉक्टर, तो आज का टॉपिक एज यूजुअल आप ही सेलेक्ट करते हैं आप लोग, तो स्पोर्ट्स इंजरी प्लस डाइट। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि क्रिकेट तो हमारे यहाँ चलती रहती है, अगर ग्राउंड में ना हो नो प्रॉब्लम, लेकिन स्ट्रीट्स पे तो होती रहती है। हमने पहले भी कुछ अर्सा पहले भी एक थोड़ी सी डिस्कशन की थी इस पर। तो आप बताएं कि इंजरीज के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये आज हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है, वो सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि एथलीट्स के लिए किया है, बल्कि ये जितने भी हर एज ग्रुप के, आप ये देखें कि हमारी जो कौम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे टीवी पे उस दिन कि हमारी जो कौम है वो क्रिकेट लविंग कॉम है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्रिकेट के लवर्स आप देखें कॉलेजेस में भी आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन कि आप गलियों में देखें वो भी बच्चे भी खेल रहे हैं। हर जगह आपको क्रिकेट के और दूसरे भी जितने भी फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। और ये सारे लोग जो हैं स्पोर्ट्स से लव करते हैं और ये किसी हेल्दी कॉम की पहचान है। जो बच्चे या जो कॉम स्पोर्ट्स में होती है, आप ये देखें उनके अंदर कंस्ट्रक्टिव चीज़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं, बजाय इसके कि वो नेगेटिव चीज़ों पर जाएँ या डिस्ट्रक्टिव उस तरफ जाएँ। तो ये एक कौम की पहचान है और हमारे कौम की पहचान है कि वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जा रही है। उसमें थोड़ा कोई लेट है, कोई लेज़ी हो रहा है, लेज़ी होने की वजूहात क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। और ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट है, सॉकर है, अब आप बहुत सारे बैडमिंटन है, जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाती हैं और हमारी बॉडी को जो है वो और ज़्यादा हेल्दी करती हैं। तो इंजरीज जो हैं, जो आज का टॉपिक है, जाहिर है कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जाहिर है जो लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं जख्मी भी होते हैं, चोटें भी लगती हैं, तो अब उसका सदेबाब करने के लिए हम सब मौजूद हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। वाकई वो तिफल क्या जो गिरे ना वो सवारी में, जैसे कि आजकल चल भी रही है ना सियासत में जिस तरह की, तो नेचुरली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपने वक्त के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 92 में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था उनकी क़यादत में। तो आपने कहा कि हमारी जो कौम है ना, नो डाउट स्पोर्ट्स को बहुत ही लाइक करती है, स्पेशली क्रिकेट। ऑल्दो हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन तवज्जो चूँकि वो एक्चुअली हॉकी आप रोड पे नहीं खेल सकते, तो इसलिए वो इतना शॉर्ट हो गया है, बड़ी मुश्किल से अब ग्राउंड्स रह गए हैं। तो क्रिकेट तो स्ट्रीट्स पे भी बड़ी इजीली खेली जा सकती है और बहुत लोग खेलते हैं। स्पेशली संडे को आपने देखा होगा कि बड़ा काम होता है। और चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपने वक्त के क्रिकेटर रहे हैं और अब भी वेरी वेल फिटेड हैं, तो हम नेचुरली वाकई बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन को भी हम बहुत ही लाइक करते हैं। तो डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, आप बताएं, ऐसा लग रहा है कि वाकई आप अभी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। आप सच सच बताएं, आप इवेंट में गए थे या खेलने गए थे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने दोबारा से अपनी मोहब्बत से बुलाया हमें। सर, मैंने नहीं, आपको अवाम ने बुलाया है। मैं तो बीच का एक बंदा हूँ और वीनस चैनल आपका शुक्रगुजार है। नेचुरली रियली बड़ा अच्छा फीडबैक रहता है और आप टाइम दे देते हैं, ऑल्दो यू आर ऑल्सो वेरी बिजी, क्योंकि सारी प्लानिंग आप ही कर रहे होते हैं। तो वह है प्रोग्राम में हम दो तरह से लेके चलते हैं प्रोग्राम को। आपने जैसे हमेशा हम करते हैं, कुछ शिकवे शिकायत होते हैं, कुछ हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग और कंट्रोवर्सी भी होती है प्रोग्राम में। तो इसी तरह का हम थोड़े से शिकवे भी करेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, मैचेस चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्लेयर्स के लिए जैसे ग्राउंड्स नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, बहुत कमी है हमारे कराची में स्पेशली।
अगर ग्राउंड्स अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली खिलाड़ी भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ देखें ना, रुझान बहुत कम हो गया है बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़ का, तो जिसकी वजह से अब एक घरों में बंद होके रह गए बच्चे। तो अगर ग्राउंड होंगे तो बच्चे बहुत खुशी से बाहर की तरफ आते हैं और खेलते हैं। जैसे अभी भी हम एक प्रोग्राम में थे और वहाँ इंडोर गेम्स कुछ चल रही थी, जिसमें डॉक्टर शबाना जो है मेहमान खुसूसी थी, जी जी और हम भी उनके साथ साथ थे, जुड़े हुए हैं, हम आप भी लेके हमेशा चल रहे हैं, बल्कि आपके हाँ। साथ डॉक्टर शबाना होती है। यूं जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो रेंजर्स ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम था वो। तो लेकिन सर मकसद ये है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मैन बहुत हैं, बच्चे बहुत जी। खेलना चाहते हैं, बहुत शौकीन भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं हैं। जैसे मैंने अभी शिकवा किया, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा तवज्जो दे कुछ हमारे ग्राउंड्स की तरफ। हमारे यहाँ तो सब ही ऐसे लगता है जैसे ना ग्राउंड्स के ऊपर भी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। तो हम गवर्नमेंट को इस तरफ तो खास तरह नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की सॉरी, कि ग्राउंड्स अगर हैं भी फॉर एग्जांपल आई मीन, तो उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा, उनको लावारिस छोड़ दिया गया है। अब वहाँ के क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन कम, दूसरे लोग बिला वजह के, माफ कीजिएगा, आप समझ गए होंगे, जो एडिक्ट होते हैं आई मीन नशे के, वो बैठे होते हैं। तो गवर्नमेंट को, नो डाउट यू आर वेरी राइट, देखिए हम गिले शिकवे नहीं कर रहे, हम एक चीज बता रहे हैं जो मतलब नेचुरल इनके इल्म में हमसे ज्यादा है, बिल्कुल, कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो जो बच्चे रोडों पे खेल रहे हैं और उसकी इंजरी बड़ी खतरनाक होती है, बहुत एक्सीडेंट्स कितने आप देखे होते हैं। या यू आर राइट, गाड़ी चल रही है, आप कैच पकड़ने के चक्कर में आप उसे टकरा गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, कल इन्होंने ही देखना है। तो अगर हम इनको आज देखेंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखें ना सर कि गलियों में और रोड्स पे बच्चे खेल रहे होते हैं और बहुत ही खतरनाक है। जी। आप देखें कि एक नदी है, अब कुरंगी से अगर कॉजवे की तरफ से जाएं अगर आप लोग, तो वहाँ आपको हर संडे बेतहाशा क्रिकेटर बच्चे मिलेंगे। अब वो नदी में खेलते हुए मिलेंगे, ग्राउंड्स नहीं है, आपको नदी के बीच में जो उन्होंने पिचें बनाई हुई हैं और वहाँ खेलते हैं। ऊंची नीची जगह पे, नाहमवार जगह पे जब वो खेलते हैं तो पथरीली जगह पे, तो उनको चोट भी लगती है। तो जब जो ज़ख्मी होते हैं तो जाहिर है कि माँ बाप जब घर में जाते हैं तो ज़ख्मी बच्चे को देखते हैं तो वो कहाँ इनकरेज करेंगे आप दोबारा खेलने के लिए जाए। प्रॉपर अगर ग्राउंड्स हों, घास वाले ग्राउंड्स हों, तो ज़रूरत है हमारे बच्चों को थोड़ा प्रॉपर एक माहौल प्रोवाइड करने की, ताकि बच्चे प्रॉपर फिजिकली एक्टिविटी कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहबा, इंजरीज की बात अगर हम करते हैं, मतलब कई हर तरह, आई मीन इस खेलते वक्त तो आपको तो पता ही नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। जी जी। तो इंजरीज की जो एक तो चीज़ें हैं, क्या क्या इंजरीज होती हैं और इसको किस तरह से ऑन द स्पॉट उसको हम संभाल लें। और बेशक अगर सीवियर है तो फिर वो हॉस्पिटल की बात आती है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कुछ होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ, तो उसको किस तरह से टेक केयर किया जाए। जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो इंजरी है उसके कॉजेज़ को हमें पकड़ना चाहिए। मेन कॉजेज़ तो ये चलें जो गिरने में हो, चोट लगने में हो, स्पोर्ट्स में हो, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स जो होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे जो ग्राउंड की वजह से हैं, या जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सीडेंटल जो केसेस हो जाते हैं वो भी इंजरीज में आएंगे। अब पहले तो स्पोर्ट्स इंजरीज में ये होता था कि मसल्स की, बोन्स की, लिगामेंट्स की, टेंडन की कोई इंजरी हुई। ये तो वो है ना जो बड़े बड़े क्रिकेटर खेलते हैं और ऑन ग्राउंड उनके तो यही इंजरीज, उनको ऐसा तो नहीं कोई रगड़ लग गई, क्योंकि वो तो माशाल्लाह पूरी तरह से ग्राउंड बने हुए होते हैं, ग्रासेस वगैरह एवरीथिंग देयर। लेकिन हमारे जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त, एक तो जो ग्राउंड में भी खेलते हैं वो भी ग्रास वगैरह तो होता नहीं है, एक रफ होता है, यू कैन से टर्फ वगैरह, और रोडों पे, तो इनकी इंजरीज और इनको इमीडिएटली कैसे देखा जाए। देखिए, इसमें जो सबसे अहम इंजरी जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इवन के बच्चे जो गलियों में खेलते हैं या ग्राउंड में खेलते हैं, आपने देखा फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, जैसे बॉल आके लग गई, सर पे बॉल लग गई, कंकशन जिसे कहते हैं, ये जिसमें सर के ऊपर कोई बॉल लग गई, फुटबॉल लग गई, गेंद लग गई आपके सर पे आके, तो वो जो इंजरी है वो बहुत खतरनाक होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उसके इफेक्ट जो है 12 घंटे तक रहते हैं। उसके बाद उसको नोजिया, वोमिटिंग, और बाज दफा अगर कंकशन ऐसा हो रहा है कि आपको बॉल लगी और आपको गिरने से भी हो जाता है, आपका सर टकरा गया यूं, उसकी वजह से आपके लिगामेंट भी इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी वर्टिब्रा का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो सबसे अहम चीज ये है कि अगर किसी को भी ऐसी इंजरी होती है, यानी कि खेलते हुए अगर सर जो है वो टकरा गया, दीवार से टकरा गया, किसी प्लेयर के घुटने से टकरा गया, किसी की कोनी सर पे लग गई, या आपको बॉल आके लग गई, या आपको पोल लग गया, तो इसका मतलब ये कि आपके हेड पे
जो इंजरी है इसे कंकशन कहते हैं, और ये इसका आपको फौरन इसमें बीपी लो हो जाता है। तो आपको इस बीमारी, इसे बीमारी नहीं कहेंगे, ये जो इंजरी हो, एक तो आपने फौरन पेशेंट को लिटा देना चाहिए, फौरन जो है वो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और आप उसको बाकायदा प्रॉपर जो है वो डॉक्टर से उसका चेकअप कराएं। ये ना करें कि कोई बात नहीं, बॉल लग गई सो गए। लेकिन अगर बच्चे को 12 घंटे से 7 घंटे से 12 घंटे के दरमियान अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। यूजुअली तो ये होता है 12 घंटे तक ये खुद ही सही हो जाता है। जो सबसे अहम और बहुत कॉमन इंजरी है वो कंकशन की होती है। सेकंड जो है वो, अगर आपको एक तो डायरेक्ट फ्रैक्चर हुआ, आप गिर गए, चोट लगी, हड्डी टूट गई, 2 टुकड़े हो गई, डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट या जो है उसका अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रेस आया, जैसे अगर आपने अपने हाथ पे गिर गए, अपनी बॉडी को संभाल रहे हैं, तो उसकी वजह से, जैसे आप गिरने की वजह से जो आपके फ्रैक्चर्स होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट फ्रैक्चर होते हैं, ना भी हो फ्रैक्चर तो लिगामेंट इंजरी होती है, इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। हाथ पे प्रेशर डाल के गिरे तो आपके लिगामेंट्स हाथ के रप्चर हो सकते हैं, आपके कंधे के लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं। तो ये इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरी जो बहुत अहम इंजरी जो स्पोर्ट्स में होती है उसे हम कहते हैं लिगामेंट क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, घुटने में होती है, घुटने के जोड़ में। उसमें ये होता है कि ऐसे एकदम सीधे जाते एकदम सडनली चेंज होती है जब पोजीशन, एकदम फुटबॉल में और क्रिकेट में आप एकदम से पोजीशन चेंज हो दौड़ते हुए रनर्स की, तो उससे क्या है मतलब ऐसे अलग ट्विस्ट हो जाती है बोन, यानी ऊपर थाई की बोन इस तरफ और नीचे की बोन ऐसे हमारी टांग ट्विस्ट होती है ना, सडन चेंज इन पोजीशन। उसकी वजह से एकदम से एक पॉपिंग साउंड, एक आवाज आपको आएगी और एकदम आपके घुटने में शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा। पैर पे आप वजन नहीं डालते। अगर ऐसी साइन सिम्टम्स आपको आ रही हैं तो इसका मतलब ये कि आपके लिगामेंट इंजरी के चांस हो गए हैं। अच्छा, लिगामेंट इंजरी का मतलब ये नहीं कि आप माजूर हो गए, इसका मतलब ये है कि उसके ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। ग्रेड 1 में सिंपली स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा सा आप रेस्ट करते हैं, मतलब आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, तो वो आपको देख के बताएगा किस ग्रेड का आपका लिगामेंट इंजरी है, और उसमें आपने भागना नहीं है, कंप्लीटली जो है वो आपने रेस्ट करना होता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंजरीज हैं, और नॉर्मली देखें ये इंजरीज वो इंजरीज हैं जो आम आदमी को घर में भी काम करने में होती हैं। जैसे फर्ज करें घर में भी आप एकदम सीढ़ी चढ़ते हुए पैर मुड़ गया, आपका स्प्रेन आ गया आपके एंकल। एग्जैक्टली, ये तो ऐसा होता है अक्सर ना जी। कि मतलब आप खुदा ना खास्ता जब एकदम से चलते चलते आदमी स्लिप हो गया, अक्सर पानी अगर टाइल्स वगैरह होते हैं तो वही लिगामेंट्स उसी पोजीशन में मूव कर जाते हैं, तो वही इंजरी जो है वो आपको घर में भी हो सकती है। लिगामेंट इंजरी घर में भी होती है लोगों को, नी लिगामेंट अगर उन्होंने जैसे पैर से आपने पुश कर दिया, जैसे वजन बहुत ज्यादा वजन जो है वो आपने पंजे से यूं अक्सर लोग सरका लेते हैं ना, उससे भी आपके नी ज्वाइंट के ऊपर इफेक्ट आता है, आपके हिप ज्वाइंट पे इफेक्ट आता है। और बहुत ज्यादा ओवरहेड मूवमेंट, यानी सर से ऊपर जो मूवमेंट करते हैं ना, ओवरहेड मूवमेंट, वो मूवमेंट जो है ये तो स्पोर्ट्स का ही ज्यादा हिस्सा हुआ ना, कैच पकड़ने के लिए या कैच के अलावा जैसे औरतें डस्टिंग करती हैं, बहुत ज्यादा जो है सफाई पसंद औरतें होती हैं, लेकिन औरतें उछल के तो डस्टिंग नहीं करती मेरे ख्याल से। उछलने की जरूरत नहीं ओवरहेड मूवमेंट यानी सर से ऊपर, जैसे स्विमिंग है, स्विमर्स हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और जैसे नहीं डस्टिंग करती हैं औरतें। आपने कभी सफाई करते हुए नहीं देखा औरतों को नीचे से बेचारी? लेकिन मैं समझता कि कभी मैंने ये देखा होगा दीवारों, इनका मकसद ये है कि दीवारों और छतों पे जो सफाई का है, ओवरहेड है। अगर हम चाह रहे हैं कि आदमी अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली कर रहा है तो नेचुरली हम भी कभी कोई चीज कर रहे होते हैं, पंखों को साफ करना, ऊपर बल्ब मैं तो ऐसे आपको पता है ना, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना कि मतलब औरतें उसकी वजह से बहुत मर्द ही है जो मेहनत करते हैं। छोड़ दे आप बातों को। जी डॉक्टर साहब अच्छा, यहाँ भी एक तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अच्छा, इससे जो इंजरी होती है वो फ्रोजन शोल्डर, वो तो बता रहे थे, ओवरहेड मूवमेंट से जो इंजरी होती है वो कहलाती है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, या जैसे हम शोल्डर में पेन होता है उसको, ये बहुत कॉमन है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, या इसको फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अब हमारी बारी है। वो तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया था, औरतें भी बड़ी मेहनत करती है, इंडोर, हम आउटडोर करते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, और जरा प्लीज साथ दीजिएगा, इनका नहीं मेरा, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, और बस जुड़े रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। थैंक यू।
वेलकम बैक। मैं ऐसे ही कह रहा था, नो डाउट औरतें बड़ी मेहनत करती हैं, और इंडोर जो मेहनत औरतें करती हैं वो मर्द आउटडोर भी नहीं करते। मर्द भी कोई कम नहीं है, बातें ज़्यादा और काम कम और कर रहे हैं आजकल। तो ज़रा प्लीज़ आप मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। मैं तो आपको पता है ना, हमारी डॉक्टर्स को कभी कभी हम थोड़ा सा तंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप भी इंजॉय करें। डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, सर जी देखें, ये कह रही हैं कि औरतें डस्टिंग करती हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं घर के अंदर, तो भाईजान इनको बताएं कि मतलब मर्द स्पोर्ट्स में क्या मेहनत नहीं करता। वैसे तो आजकल औरतें भी कर रही हैं, माफ कीजिएगा जी। हाँ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कि जिनकी इंजरीज ये डॉक्टर शबाना बता रही थी, जी जी एक्चुअली क्या, क्योंकि प्रॉपर किट नहीं है बच्चों के पास, जो गरीब बच्चे हैं, जी जी जी। अब ये इंजरीज उनमें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने पैड नहीं उनके पास है, गरीब बच्चे हैं, बैट अच्छा नहीं उनके पास, तो जर्क आती है, अगर हार्ड बॉल खेल रहे हैं वो, तो शोल्डर की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और अगर उन्होंने पैड सही से अच्छे वाले नहीं लिए हुए, तो उनके कहीं अगर बॉल हिट हो गया तो वहाँ इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। ग्राउंड्स की तो अभी हमने बात की कि प्रॉपर अगर ग्राउंड्स नहीं है तो वहाँ हो सकती है, लेकिन एक गरीब बच्चा प्रॉपर किट नहीं ले सकता। तो हमें चाहिए कि उन बच्चों को ज़रूर गाइड करें कि हम किस तरह आप, लेकिन आप वो देखें ना कि डोनेशन से आपस में पैसे बांट लेने से, तो वो इकट्ठे करने के बाद वो चीज़ें खरीदते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉपर किट के साथ देखें, हेलमेट अगर नहीं है, आपके हेड इंजरी हो सकती है। डॉक्टर शबाना ने जैसे अभी कहा कि अगर हेड इंजरी हो जाए, तो अगर प्रॉपर अगर हेलमेट के साथ है, पूरी किट के साथ है, पैड वैड आपने लगा के आप खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस कम होते हैं इंजरी के। तो अब हम आते हैं डॉक्टर शबाना के उस तरफ के मर्द क्यों नहीं, लेकिन एक चीज से आपसे कहूंगी, आपने कहा ना गरीब बच्चे तो चले वो एक अलग इशू है, लेकिन आम बच्चे भी जो हैं उन्हें भी इतनी मतलब ट्रेनिंग सही नहीं दी जाती अगर उनको भी प्रॉपर, क्योंकि देखिए इंजरी सब में है, आम बच्चों में, आम स्कूल्स के वजह, क्योंकि ट्रेनिंग प्रॉपर दी नहीं जाती बच्चों को। मतलब ये चीज आपने, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपने ये चीजें पहननी है। आमतौर पर बच्चे स्कूल्स में खेल रहे हैं, उनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, प्रॉपर उनको किट्स भी नहीं सप्लाई की जाती ना कि आपने ये पहना है ताकि आप इंजरी से बचे। तो एक्चुअली असल में जरूरत क्या है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की, चाहे कोई भी हो। हम लोगों को चाहिए कि ऐसे सेशंस अरेंज करें जिसमें हम बच्चों को ये बताएं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कौन कौन क्रिकेट के मैदान में जाने से पहले आपने क्या क्या पहनना है और किस तरह का चीज पहननी है। या अगर आप गली में भी खेल रहे हैं तो उसको खेलने से पहले ये चीजें आपकी मैंडेटरी हैं। नहीं, वैसे भी गली में खेल रहे हो या कहीं भी खेल रहे हो, हर स्कूल में एक पीरियड होता है स्पोर्ट का, तो उसमें टीचर भी होते हैं, उनके स्पोर्ट टीचर। हमें अक्सर हम सुनते हैं अपने बच्चों से, जैसे मेरे नवासी हैं, तो ये उन टीचर्स का ये फर्ज है। देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो ये तो हर स्कूल में ट्रेनिंग एक तरह सेशन तो चलता है उनका। तो बच्चे उन बातों को जरा गौर से सुना करें जो टीचर, और टीचर्स का फर्ज है वो गाइड करें, क्योंकि देखिए टीचर्स को पता होता है कि ये खेलेंगे कहाँ, किस लेवल के बच्चे हैं, ये रोड पे खेलेंगे या ग्राउंड तक इनकी रसाई है तो खेल लिया इन्होंने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंजरीज तो पॉसिबल है ना, आइदर वे। तो ये टीचर्स का फर्ज है, जो स्कूल्स में एक पीरियड होता है, उनको फीस पे की जाती है, बच्चों से फीस ली जाती है, तो ये उनका फर्ज है कि वो गाइड करें कि देखें इस तरह अपने आप को सिक्योर करके चले आप। जी सर, डॉक्टर साहब। देखिए सर, जो खुदा न खास्ता किसी के बॉल लग जाने से, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, उनकी भी डेथ हुई है, जी जी जी, होगा बॉल लगने से उनके हेड इंजरीज हुई, इवन कि वो प्रॉपर किट के साथ भी होते हैं। बिल्कुल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ मैदान में उतरें जी। और हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जो आपने कहा था कि मर्दों को, मर्द भी काम करते हैं। मर्द स्पोर्ट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं जो वजनी काम, जिसे कहते हैं कि वजन उठाने वाले काम, जिसकी वजह से उनकी इंजरी हो सकती है। जैसे जिम है, स्पेशली मर्दों को शौक होता है। अरे बहुत जा रही है सर, क्या हो गया आपको? मतलब लेकिन वो मतलब ये जिम जरूर जाती है, जिम जरूर जाती है, लेकिन वेट लिफ्टिंग, एक औरत को संभालना इससे बड़ा वजन क्या हो सकता है सर? ये देखिए, जिम में वेट लिफ्टिंग वाले जितने काम हैं वो मोस्टली मर्द करते हैं। और वेट लिफ्टिंग में मोस्टली आपने देखेंगे शोल्डर की इंजरी, मोटरसाइकिल चलाना, हाँ बाइक चलाना, और खास एक पोजीशन में, खास एक पोजीशन में हाथ को ऊपर रख के जब आप बाइक को मुस्तकिल चला रहे होते हैं तो आपको शोल्डर पेन शुरू होने। हाँ, पेंटर, मजदूर है। शुक्र है कि हमारी तरफ थोड़ा सा इन्होंने तवज्जो दी मर्दों की तरफ। वैसे डॉक्टर साहब मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, इनकी पूरी तवज्जो आपकी तरफ तो है ही है, छोड़ दें आप, जस्ट सर्जन यू आर वेरी वेल फिटेड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
औरतों का अपना एक मकाम है, मर्दों का अपना एक मकाम है। वो तो Exactly. बाय नेचर, यानी अल्लाह ताला ने मर्दों को इतना बनाया हुआ है स्ट्रांग, तो वो एक, लेकिन आजकल अगर डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगी, औरतों का भी, लड़कियों का, हमारी जी। इवन आई मीन अब तो ये हमारी बड़ी एजेस की जो खवातीन है उनमें भी रुझान आ गया है, वो मेंटेनेंस की तरफ आ गई हैं, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ आ गई हैं। बिल्कुल। और जिम्स में मतलब जैसे अब मेरी बेटियां जाती हैं, अक्सर बताती हैं कि अच्छी एज की भी औरतें आने लगी हैं। बिल्कुल तो बहरहाल वो तो सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, एक तो ये हुआ इंजरीज के बारे में हमने बात की। डाइट, एक स्पोर्ट्स मैन की डाइट क्या होनी चाहिए, कि देखें जस्तुजू अगर हेल्दी लाइफ के बगैर होगी तो फिर क्या फायदा, और यहाँ तो फिटनेस के बगैर मैं समझता हूँ बेकार ही है, आपकी जस्तुजू बेकार है, यू आर डूइंग बट फॉर नथिंग। तो ये बताएं कि एक अच्छे खिलाड़ी की, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, उसकी डाइट के बारे में उसको किस तरह केयर करना चाहिए। हाँ, देखिए, एक तो ये कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि ओवर हेड जो मूवमेंट्स हैं, तो इसमें बस एक चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं कि जैसे जो लोग स्विमर्स हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या जिनकी ऐसी मतलब स्पोर्ट्स हैं जिसमें ओवर हेड मूवमेंट है, बास्केटबॉल वाले हैं, तो उनको ये चाहिए कि क्योंकि उनके अंदर चांस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ हमारा एक मसल होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल, तो उसकी इम्पिंजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर होता है। तो उन लोगों को चाहिए कि जिनकी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो अपने शोल्डर की खास केयर करें। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई ऐसा प्रॉब्लम फील होता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा डॉक्टर उनको कुछ ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं जो कि इसको बैलेंस में रखते हैं, कि ओवरहेड मूवमेंट हो रही हैं तो आप उसके, क्योंकि हमारी बॉडी में चेन है मसल्स की, तो उसके जो एंटेगोनिस्ट यानी जो दूसरे मसल्स हैं, जो उसके सपोर्टिव मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों की ऐसे स्पोर्ट्स में हैं जो ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो उनको ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसी मूवमेंट्स बताएंगे जिसकी वजह से ये हाथ जो ओवर वर्क करता है तो उसके दूसरे मसल जो उसे कंपनसेट करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जो आपने क्या चीज़ पूछी थी? मैंने ये कहा था कि देखिए अगर डाइट के बारे में, डाइट के बारे में। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं भी ऐड कर दूं कि जैसे कि इफ यू आर गोइंग टू द जिम ना, तो जिम में तो मैं समझता हूँ तकरीबन हर अच्छे जिम में ट्रेनर तो होते हैं, तो आई मीन वो भी नजर रखते होंगे, और वो जो जिम जा रहा है बंदा, उसका फर्ज है कि वो ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हुए अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करे। जी, डाइट के बारे में और कंटिन्यू करें। इसके अलावा सबसे बड़ी एक बात में हम बात करेंगे वार्म अप और कूल डाउन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो है ना वो इंजरीज होती है। जी, डाइट का देखें, डाइट में ये है कि जो भी, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई आम आदमी जो जिम जाता है या एक्सरसाइज करता है, जैसे लेडीज भी जाती हैं, फीमेल जाती हैं, बच्चियां जाती हैं वेट कम करने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी ये होता है कि एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सबसे ज़्यादा पानी का जो है इस्तेमाल, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस जो है, जो मैचेस में है, ज़्यादातर उनकी परफॉर्मेंस कम किस वजह से होती है? डिहाइड्रेशन की वजह से। इसीलिए जो है वो सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि प्री कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कंपटीशन एंड आफ्टर कंपटीशन जो पानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि प्री कंपटीशन जब आपका मुकाबला होना है उससे जो है वो पहले आपको 15 मिनट 20 मिनट पहले कम से कम जो है 500 to 600 ml पानी आपने पीना है। उसके बाद जैसे ही आपका मैच शुरू होता है, ड्यूरिंग मैच जो है वो हर 15 से 20 मिनट के बाद आपको 250 ml जो है तकरीबन आधी बोतल पानी की, वो आपको हर 10 से 15 मिनट के बाद ड्यूरिंग मैच जो है वो आपने पीते रहना है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और फिर जब मैच आपका खत्म हो जाए तब भी आपने तकरीबन 500 ml जो है पानी कम से कम पीना है। ये तो बहुत जरूरी हो गई, मतलब डिहाइड्रेट होने से बचना है। उसके अलावा जो मतलब अभी हम क्योंकि इंडिविजुअल तो नहीं बात करें, हम एक जनरल बात करें, तो जितने जो लोग हैं, तो उसमें दूसरी चीज जो अहम है, जो कि स्पोर्ट्स में है, रनर्स हैं, बहुत ज्यादा हैवी स्पोर्ट्स में है, तो उनके लिए जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है, कार्ब्स जो है हमारी बॉडी में मेन एनर्जी का सोर्स है, ठीक है ना। अब हम जितने भी कार्ब्स लेते हैं, कुछ तो हम जो काम कर रहे होते हैं एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी को ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे मसल्स में, लीवर में, हमारे फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाती है। तो हमारे पास अगर इतना कार्ब है कि हम जो काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे मैराथन में या कहीं भी, या क्रिकेट उसमें, तो जब आपके कार्ब्स खत्म हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में अगर स्टोर फॉर्म में मौजूद है तो वो जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में
में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन जो है वो आपको एनर्जी फराहम करता है। अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि अपना गुड कार्ब्स, जब आप एक्सरसाइज में हो या स्पोर्ट्स में हो, आपने अक्सर औकात लोग कहते हैं वेट बढ़ जाता है, कार्ब्स ना लें, कट डाउन कर देते हैं लोग, बिल्कुल आम औरतें जो एक्सरसाइज करती हैं, जो लोग ये करते हैं वो अपने साथ बहुत ज्यादती करते हैं, क्योंकि मेन सोर्स जो है वो कार्ब्स का जो है वो एनर्जी का सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो लोग अगर कॉम्पिटिशन में या स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उनको लोडिंग डाइट होती है एक, जो हम कभी पूरे इंडिविजुअल जब डाइट पे बात करेंगे ना, जैसे अगर हम बॉडी बिल्डर्स की या जैसे क्रिकेटर्स की जब हम डाइट की बात करेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि रनर्स के लिए भी लोडिंग डाइट होती है कार्ब्स की, यानी उसमें ज्यादा कार्ब्स दिए जाते हैं बिफोर 1 वीक 2 वीक कि वो कार्बोहाइड्रेट्स लोड हो जाएं या जो स्टोर हो जाएं बॉडी में। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा सॉरी, यानी हर स्पोर्ट्स की अलग डाइट है स्पोर्ट्समैन की, जी ऐसे ही कुछ है ना? जी, क्योंकि देखिए रनर के लिए आपने डिफरेंट बताया और एक क्रिकेट का, क्योंकि उसमें इतना नहीं भागना होता जितना मैं समझता हूँ फुटबॉल या हॉकी में अगर देखा जाए। बिल्कुल। तो रनर्स की तो खैर बात ही कुछ है, उनके पास तो ब्रेक ही नहीं है ना, एक पूरा एक टाइम आउट होता है उनका जो उन्होंने पूरा करना होता है। जी जी। तो जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कार्ब्स जिसे आम शॉर्ट टर्म में कहा जाता है, वो आपकी लोडिंग डाइट बाकायदा कराई जाती है। जैसे अगर आपको कंपटीशन है तो आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले से बाकायदा आपको लोडिंग डाइट यानी लोड कर देते हैं कार्ब से, आपको वो कार्ब्स आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो एक तो सबसे अहम है कि कार्ब्स आपकी एनर्जी, अगर आपने कम कार्ब्स लेंगे तो ड्यूरिंग मैच क्या होगा, आप थक जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। अच्छा, एक पानी एक कार्ब्स। अच्छा, उसके बाद जब आपका कंपटीशन हो रहा है तो कोशिश आपने ये करनी है, अच्छा कंपटीशन की डाइट ये होती है कि जैसे अगर आपने कंपटीशन है 4 घंटे पहले आपने कार्ब्स जो हैं वो आपने ले लिए, ठीक है, आपने अच्छा बड़ा मील ले लिया। उसके बाद जो अब 3 से 2 घंटे रह जाएंगे तो फिर आपने जैसे पास्ता ब्रेड ये नहीं लेना, फिर आपने वो कार्ब्स लेने हैं, लेकिन किस फॉर्म में, जैसे स्मूदी बना के ग्राइंड कर लें ताकि वो इजीली आपकी बॉडी में जज्ब हो जाए। तो 2 से 3 घंटे पहले आपने इस फॉर्म में कार्ब्स लेने हैं। और फिर अगर आपके आधा घंटा रह गया मैच में तो उससे पहले जो है आपने स्नैक्स हल्का खाना लेना है। ये खास कंपटीशन की डाइट होती है। दूसरा ये कोशिश ये करनी है कि प्रोटीन और फैट ये कम लें जब आपका कंपटीशन होने वाला हो ना 4-5 घंटे से, क्योंकि प्रोटीन, वैसे तो प्रोटीन हमारे मसल्स बनाती है, हमारे लिए जरूरी है। मछली, अंडा, दूध, ये सारे जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर बड़ी मिकदार में जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है जब आपका कंपटीशन होने वाला है 5-6 घंटे रह गए तो आपने कार्ब्स ज्यादा लेने हैं जो इजीली हजम होते हैं, स्टार्च होता है उसके अंदर, फाइबर्स होते हैं, और फैट और प्रोटीन वो स्लो डाइजेशन होती है। तो उस दिन आपने जो है प्रोटीन और फैट जो है कंपैरेटिवली कम लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको देख रहा हूँ और माशाल्लाह आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। नो डाउट आप जिम शिम कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। इसके साथ साथ आपने डाइट का क्या ख्याल रखा हुआ है, जरा सच बताइएगा प्लीज। अब तो हमारे बस में नहीं है डाइट का ख्याल रखना, क्योंकि अब तो डॉक्टर शबाना की बस में है। अहलन, वैसे देखिए आपके लिए तो यू आर वेरी लकी कि मतलब आपका पूरा केयर किया जा रहा है। I mean, जाने अनजाने में, सॉरी, समझे ना, मतलब जाने और आप क्यों नहीं मान रहे? ना जाने में नहीं, जाने मतलब पूरा केयर किया जा रहा है। आपको इतना फिट रखा हुआ है डॉक्टर साहिबा ने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। देखिए इनका तो वैसे भी एक है कि ये चाहते हैं कि हमारी कौम, बल्कि पूरी इंसानियत हेल्थी लाइफ स्टाइल गुजारे। इसमें पहला तो हमारा हिस्सा कौम का है, और उससे भी पहले नेचुरली, वेरी नेचुरल, यू एंड योर किड्स। तो क्या मतलब आपको स्पेशल डॉक्टर साहिबा प्लान बना के देती हैं कि देखें आज ये लेना है आपने, इससे आगे मत बढ़िएगा? हमारे माशाल्लाह जो दोनों बेटे हैं मेरे, तो वो भी क्योंकि जिम विम करते हैं और हमें भी साथ लगा लेते हैं। मदर को भी हम लोग उनको बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं कि आप इन हाउस रखा हुआ है? बिल्कुल इन हाउस, हमने एक रूम जिम के लिए स्पेशली एक किया हुआ है सेट। तो उसमें बच्चे स्पेशली क्या करते हैं कि हमें जिम की तरफ इनकरेज करते हैं कि आप उस तरफ जरूर करें। जिस दिन हम नहीं करते तो बहुत ज़्यादा हमसे नाराज़ होते हैं। डाइट का भी बहुत ज़्यादा, ये तीनों लोग, मेरे बच्चे भी और हम, मेरे ये डॉक्टर शबाना जो मिसेस हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस मामले में कि डाइट का पूरा ख्याल रखा जाए। थोड़ी सी टमी अगर आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है हमारी, तो वो बच्चे कहते पापा शर्ट टाइट हो रही है और टमी से टाइट हो रही है, तो फिर हमारी चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती है। फिर हम वो अपनी मर्जी का नहीं, हाँ चीट डे होता है एक हमारा, सबका ही होता है, जिसमें डॉक्टर शबाना जो है उस दिन हमें इजाज़त देती है
कि आज आपका चीट डे, आज आप कुछ खा सकते खाएं हैं। आप, एंजॉय करें आप। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कार्ब्स और प्रोटीन जो है हमारे एक बैलेंस के साथ हमारे घर में चल रहा होता है। हाँ, naturally। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और हाँ, जिम मैंने- शिम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों के साथ देखें ना, इस एज में माशाल्लाह बच्चे यंग है मेरे। या और- देखा है मैंने, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, प्लीज माइंड ना कीजिएगा। बातें आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आई एम श्योर के एंजॉय भी कर रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, प्लीज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि अगर घर का माहौल ऐसा हो, आई मीन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो क्या बात है। यानी बच्चे गाइड करते हैं फादर को कि देखें प्लीज आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं, और वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है। ये होता है माहौल। बेशक आप फादर हैं, लेकिन अगर आप अच्छे दोस्त हैं ना, तो क्या बात है। जी डॉक्टर साहब, आप तो जिम शिम कर रहे हैं आप, मतलब आपकी टमी निकलती है तो आप पे नजर पड़ जाती है, क्या बात फौरन है। देखते हैं सर, फौरन देखते हैं। वो कहते यही हैं कि- वजह है कि आज हाँ। हमेशा आप फिट फाट ही नजर आए, मतलब बहुत लेकिन बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखिए ना कि आपको ना आपके कपड़ों का साइज बता रहा होता है कि आप ओवरवेट हो रहे हैं। जी हाँ, तो हमें- स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल। जब आई मीन मेरा भी अपना यही है कि मैं शलवार कमीज या आई मीन जो कुर्ता पजामा है उनको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर आप बेल्ट बांधते हैं ना, तो आपके जो आपको पता होता है कि देखिए यहाँ तक आ गए, ये अब फैलना शुरू हो रहा हाँ, है। बिल्कुल। तो ये भी एक पॉइंट है। मैं कहता हूँ कि इसको भी बंदा खुद भी जस्टिफाई करता रहे अपने आप को, मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारे घर में वेइंग मशीन जो है दिन में 2 दफा तो इस्तेमाल होती है। हाँ, सब उस पे चढ़ते हैं, देखते हैं, पिक्चर क्या लेते बात, हैं। इट्स अ गुड मैसेज। कैरी ऑन हाँ, सर। फिर उसके बाद उतरते हैं और फिर दूसरे को कहते हैं प्लीज अपना पेट दिखाइए, कीजिए। अगर थोड़ा बहुत कम, देखिए पिछले रमजान में मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब रमजान आने वाला है जी दोबारा से। इंशाल्लाह उसमें मैं 5 kg, मतलब ऑलमोस्ट 12 पाउंड इंक्रीज कर गया था। गेन करके दे। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि पापा ये क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा से मैं असल वेट पे वापस आया। तो अब माशाल्लाह फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारी आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है जी, जब जी। हेल्दी आप बॉडी होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे आप जी, जुस्तजू के जी। साथ हम बात करते हैं। सर ये आपका दिया हुआ इनाम है, मैंने कुछ नहीं किया। रियली मैंने कुछ नहीं किया। तो आप अगर हेल्दी हैं तो आप सारी एक्टिविटी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें थैंक्स हमारे घर वालों का, स्पेशली हमारी बेगम साहिबा डॉक्टर शबाना का, जी, जी। कि ये हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है और चाबी दे के रखती है। भाई डॉक्टर साहब, इनकी तो पूरी कौम शुक्रगुजार है कि ये हर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं, और जितना इनसे बन पड़ता है, जो मैंने देखा है, मतलब माशाल्लाह हर तरह से फीडबैक आ रहा है। तो इनकी तो पूरी कोशिश है। जो बंदा कौम की तरफ देख रहा होगा, अपने घर की तरफ तो पहले देखेगा ना। बिल्कुल। और ये अल्लाह ताला इनको अजर दे, इसी तरह आपको भी, इनको भी, बच्चों को भी फिट रखे, और इंशाल्लाह ऐसे रहेंगे आप लोग, क्योंकि एक सोच है। देखिए अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हमारे पर अपनी रहमतें जो है ना कंटिन्यू कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो स्पोर्ट्स का तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आपने समझा दिया, और नेचुरली अब काम बनता है हमारे स्कूल्स का, जहाँ ये टीचर्स इन्होंने रखे हुए हैं वो गाइड करें बच्चों को। रमज़ान की आमद है, अच्छा हुआ याद दिलाया आपने। और रमज़ान की जो डाइट होती है उसमें हम सब बिगड़े हुए होते हैं, माफ़ कीजिएगा। स्पेशली पकवान की तरफ हमारी नज़रें बहुत ज़्यादा होती है, और मीठा भी कुछ ज़्यादा ही चल रहा होता है। तो रमज़ान को बैलेंस कैसे करें अपने, चूँकि पूरा एक महीना मिलता है हमें, अब 11 महीने तो हम चल रहे होते हैं कि चलो जो भी मिल गया खा लिया ना। रमज़ान में माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की बेगमात को अजर दे, ये बहुत बड़ा काम कर रही होती है, सहरी में भी और इफ्तार में भी, जो कोई भी है, मतलब अल्लाह उनको अजर दे। तो रमज़ान में आप किस तरह मैनेज करती हैं आपको और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए?
वो तो डाइट की मांग। अभी इससे एक आइडिया आया मुझे बैठे हुए कि आपने अभी बात की, तो मैं सोच रही हूँ कि हम नेक्स्ट में अगर हम यही टॉपिक रखें कि जो डायबिटिक पेशेंट है स्पेशली हाँ। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, अक्सर ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट कौन से रोजा रखें, कौन से रोजा, ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना बेचारे। हर एक का दिल चाहता है, इस्लामी महीने है जी। और हर कोई कहता है साल में एक दफा आता है हम रोजे रखें, तो हम उसमें गाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोग रोजा रख सकते हैं, किसके नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है नेक्स्ट हम प्रोग्राम इस पे ही करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखें, हाँ। आपको टॉपिक मिल गया हमारे अगले प्रोग्राम का, और प्लीज उसको आप, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप देख भी रहे हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी जस्तजू है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हो हमारी पूरी कौम के अंदर आए, जैसे भी हो हालात। देखिए, हम अपने अपने हिस्से से थोड़ा सा काम कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। तो अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह आपने सुन लिया है, उसी पे हम बात करेंगे। तो ये तो अगले प्रोग्राम का हो गया कि जो हमारे जो मरीज हैं, हाँ, जो आम लोग, हाँ, तो कॉन्शियस है या जी, हार्ट से रिलेटेड हो, उनको हाँ, रमजान में किस तरह से ये डाइट करना है, लेनी, या फिर वो लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं हम उनको भी गाइड करेंगे। वो अगला प्रोग्राम होगा। जी जी यहाँ हमने स्पोर्ट्स की बात कर ली, आपने डॉक्टर साहब को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। जी। ये तो छोड़ दे, आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रही है, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये तो बताएं आप। देखिए हम भी तो कुछ करते हैं। नहीं सर, आप कुछ नहीं करते, नहीं, आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। लेकिन पॉजिटिव, देखिए क्रिटिसाइज का मतलब पॉजिटिव। हाँ। पॉजिटिव से मुराद ये है कि जहां 19-20 हमें नजर आता जी है, जी, तो वो हम भी बताते हैं। नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये तो, देखिए फैमिली में हर एक को हिस्सा डालना है, कौम को बनाने के लिए भी हर एक को हिस्सा डालना है। हम बातें कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं, लेकिन अब काम कौम का शुरू हो जाता है। मतलब देखिए, हम तो सौंप देते हैं ना हुक्मरानों पे, और अगर मस्जिद की बात करी किया आपने, तो फिर वो आपने इमाम साहब है, मुअज्जिन है, हमने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हमारा क्या हिस्सा बनता है। सॉरी जी। देखिए, हम भी कुछ अरसा पहले तक बहुत ज़्यादा, मतलब रमज़ान में हर तरह से जैसे दस्तरखान सजता था, बहुत ज़्यादा हर किस्म की चीज़ें फ्राइड भी होती थी। तो फिर हम लोगों ने एक चीज़ सोची, मेरे बेटों ने भी कहा कि हम एक आम आदमी होके हम खुद इतना ज़्यादा एहतमाम करते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते, वो तो एक अलग चीज़ है जो लोग चैरिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने सिर्फ ये सोची कि जो इस दुनिया के बादशाह थे, दोनों जहान के, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इतना सादा खाना होता था, जिस तरह से वो रोज़ा रखते थे, खजूर और दूध से रोज़ा रखते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनका जो है ये कम होता जाता था। तो हमने ये सोचा कि जब एक इतने बड़ा दोनों दुनिया का सरदार जो है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो हम तो उनके उम्मती हैं, हम उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी शफाअत करेंगे। तो हम कोई जो चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें तकलीफ शुरू में होती है, लेकिन आप यकीन करें इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल बन जाता है अगर हम उनके तरीके पर चले। रोज़े हमने फिर उस तरह से, हमने फिर अपनी सहरी को कम किया, जो पराठे, दही, खजला, फेनी हम लोग खाया करते थे, हमने सब कट ऑफ कर दिया। हमने वही तरीका करना शुरू किया। मतलब अब अल्लाह पाक हमें कायम रखे इसी तरह। तो हमारे बच्चे भी बहुत सादा हम जो है सहरी में खाते हैं, और हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पकौड़े, समोसे, पापड़, ये वो हमारे यहाँ अफ्तार में कुछ नहीं बनता ना। ये बस हाँ, अलबत्ता ये होता है कि बच्चों को प्यास लगती है तो वो भी सिंपल नींबू पानी जो है वो रखा जाता है ताकि वो डिटॉक्स भी कर देता है। बाकी सादा खाना हम लोग खाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। ये मतलब नहीं, अल्लाह पाक का बहुत करम है, ला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने ये सिर्फ एक चीज़ को एग्जाम्पल बनाया कि जब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब कुछ दुनिया में एक इशारा करते आ जाता, तो हम लोग जो है उनके उसको फॉलो करें, और उनको फॉलो करने का फायदा उनको नहीं, हमें हुआ। एक्चुअली वेरी हमें हुआ। देखिए हर मामले में डॉक्टर साहब देखिए, हम बातें तो बहुत करते हैं जी, लेकिन माफ कीजिएगा वो फॉलो अप नहीं जो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमल करे आदमी, बहुत बातें हो गई, अमल करे, और हमारी अपनी ही बेहतरी है उसमें। हम शिफात की तो बात करते हैं, हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखिए ना, कोई रीजन तो हो आपके पास। मतलब देखिए ना, एक पेट भर के आप खाना खाते हैं, फिर गुंजाइश ही नहीं होती, सांस लिया नहीं जाता। आप एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा छोड़ दें, हदीस भी है ना, एक हिस्सा खाली छोड़ दें ताकि आपको कम से कम सांस लेने में तकलीफ ना हो, आप इजीली आप मूव कर सके, ताकि डाइजेस्ट अच्छी तरह हो सके। पानी आप खाने के बाद ना पिए, खाने से पहले आप पानी पी लें जितना पीना है, उसके बाद पानी मत पिए। और कोशिश करें कि ऐसे बड़े बड़े निवाले मत लें
कि जो खुदा ना खास्ता आपको लगे कि आप फंस जाएगा तो फिर उसके बाद पानी लेना पड़े। आप चबा के लिए अच्छी तरह चबाएं खाने को, ताकि वो आपके स्टमक को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। भाई अल्लाह ने दांत किस लिए दिए? चबाने के लिए दिए ना। Exactly. जो सही से चबा के खाते हैं और डेफिनेटली उनको स्टमक की बीमारियां कम होती हैं माशाल्लाह। और डाइजेस्ट भी सही होता है। डॉक्टर साहब वक्त आपको पता है ना, वो हमें लेकिन अच्छा ही है, कैद करके रखा हुआ है, वरना पाकिस्तानी तो पता नहीं 24 का 48 घंटे करते हैं एक दिन के। जी बिल्कुल। तो वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। जी। अगला हमने बता दिया, आपने सुन लिया होगा, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप इनको ले आए वक्त पे। ये बहुत बड़ी बात है, कहीं से उठ के आ जाना, लेकिन बात है कमिटमेंट की। जी। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से। अल्लाह ताला अपना फजल करम आप लोगों पे जारी रखे, हम सब पे, हमारी पूरी कौम पे, और जो हमारा मकसद है हेल्दी लाइफस्टाइल और जुस्तजू, वो कौम तक पहुंचता रहे। जी बिल्कुल। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बातें सुनी और अब मुझे उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरली मतलब हमने सिर्फ अमल करना है, अमल करके ही सब चीज़ें हासिल करनी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि हम मतलब ये कि बातों से ही काम चलाएं और यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें, ऐसा ना कीजिएगा। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हम पेशेंट्स जो भी हैं, जिस तरह के भी है, उनको रमज़ान में किस तरह से रोज़े रखने चाहिए और क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।